हमने कई बार लोगों से पूछा है, जो बड़े योगी होते हैं, संत होते हैं महाराज, उनकी विचित्र अवस्था होती है। जगन्नाथपुरी में एक श्री माधव दास जी करके संत हुए, श्री जगन्नाथपुरी में, उत्कल क्षेत्र में, भगवान जगन्नाथ के अनन्य उपासक। उन्हें महाराज एक अवस्था ऐसी आई कि पूज्य श्री माधव दास जी को शरीर में कष्ट हुआ, कोई घाव हो गया, और उस घाव में से वो घाव इतना पीड़ित हुआ, इतना बिगड़ा कि उस घाव में कीड़े पड़ गए सफेद सफेद। कई बार उनके शिष्य कभी उन कीड़ों को उस घाव से अलग कर दें तो माधव बाबा टूटे हुए पत्ते को उठाते और पत्ते से वो कीड़ा पत्ते पे रख के दोबारा घाव में रख लेते। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये आप क्या लीला करते हैं, हम लोग सब ड्रेसिंग करके सब हटाते हैं और आप दोबारा उनको अपने घाव में रख लेते हैं। तो माधव बाबा बोले, प्यारे ये शरीर तो नश्वर है, किसी के काम तो आ रहा है, कम से कम कीड़ा ही सही, उसका उदर पोषण यदि इस घाव से ही होता है तो हम उसके काम तो आ रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा, बाबा आपकी अवस्था कैसी है, अब आप कैसे हैं? कहा, पूर्ण स्वस्थ। बोले, महाराज दिख तो नहीं रहे हैं कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं। तो बोले, आप स्वस्थ को, स्वस्थ अर्थात क्या मानते हैं? निरोगी को स्वस्थ बोलते हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वेषु स्थितः स स्वस्थः, जो अपने में स्थित है उसे स्वस्थ कहते हैं। शरीर की क्या है? शरीर का अर्थ है शीरते शरीरा, जो निरंतर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, जो निरंतर पुराना हो रहा है, जो निरंतर कमजोर हो रहा है, उसे शरीर कहते हैं। शीरते शरीरा, जो निरंतर क्षीण हो रहा है। आज केश पक गए, कल टूट जाएंगे, वो तो निरंतर जा रहा है। जैसी अवस्था आज भोर में थी वैसी अब नहीं है, जैसी अभी है ऐसी संध्या में नहीं होगी। शरीर तो निरंतर पुराना हो रहा है। तो स्वस्थ का अर्थ है अपने परमात्मा के चरणों में स्थित रहना, और जब तक मन उनके श्री चरणों का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसे शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा।